पेशेंट आता है तो मलहम पट्टी लगा दिया जाता है, तुरंत ही रेफर कर दिया जाता है उसको। और ना कभी कोई डॉक्टर पहुंचते हैं ना वहाँ पर दवाइयाँ दी जाती है। सीमांचल गरीब ऐसे ही नहीं है। शाहनवाज तो मंत्री था 5 साल में और कोई नहीं किया। 7 साल के अंदर क्या किया जो किया। ये शाहनवाज तो बोल ही नहीं सकता है। सरफराज के इसमें जाइए और ये कर देता है। हम लोग सरकार नहीं देख रहे हैं, हम लोग नेता देख रहे हैं कि कौन सा नेता बढ़िया है। शाहनवाज तो बेकार आदमी है। क्यों बेकार आदमी? शाहनवाज और मजलिस ने जो उम्मीदवार बनाया है मुर्शिद आलम को, नहीं होगा। कहते हैं कि नेता दिग्गज और दबंग होना चाहिए, तो वो चीज़ हम लोग के सरफराज के अंदर नजर आता है। बिहार में ना तस्लीमुद्दीन एक किसान कॉलेज खोला है, उसमें आज तक इंसान नहीं पढ़ा। 5 लाख नौकरी आप 17 महीना में दिए हैं, तो कहाँ दिए हैं उसका कोई लिस्ट तो जारी करिए आप। दवाइयों में उनसे लूट की जाती है या पैथोलॉजी वगैरह हो, वहाँ पर डॉक्टरों का जो कमीशन होता है, इसमें सीमांचल के लोग लूटे जाते हैं। मिला टाइम्स की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और इस वक्त मैं पहुँच गया हूँ अररिया के जोकी हाट में। और जोकी हाट विधानसभा सीट भी सीमांचल में बहुत ही अहम मानी जा रही है। यहाँ 5 मुसलमान उम्मीदवार हैं जिनके बीच में ज़बरदस्त लड़ाई देखी जा रही है। 2 भाई भी यहाँ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। जोकी हाट सीमांचल गाधी मरहूम तस्लीमुद्दीन का अपना इलाका, अपना गढ़ है, यहीं उनका घर है और उनके 2 बेटे भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी पूरी ताकत के साथ यहाँ चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब पिछले 1 हफ्ता से लगातार यहाँ रैलियाँ कर रहे हैं और MIM के लिए मसला सबसे बड़ा ये है क्योंकि 2020 में इस सीट पर AIMIM के उम्मीदवार शहनवाज आलम को जीत मिली थी और बीच में शहनवाज आलम ने AIMIM को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन कर लिया था। इसलिए इस सीट को बचाना, शहनवाज आलम को हराना भी AIMIM के अना का, उसकी नाक का मसला बना हुआ है। उसके अलावा इसी सीट से जनसुराज के सरफराज आलम चुनावी मैदान में हैं और सरफराज आलम यहाँ से 4 बार MLA रह चुके हैं, अररिया के MP रह चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड ने भी एक मुसलमान मंजर आलम को यहाँ से उम्मीदवार बना रखा है और मनाजिर आलम भी बिहार के सीनियर रहनुमाओं में शामिल हैं। वो मिनिस्टर रह चुके हैं, MLA और MLC भी कई मरतबा रह चुके हैं। इसलिए जोकी हाट की जो लड़ाई है बहुत ज़्यादा अहम है। शेयर मार्केट में सिर्फ नुकसान ही होता है, ऐसा मैं सोचता था, लेकिन फिर दीनार इन्वेस्टमेंट एकेडमी ज्वाइन कर ली। जिंदगी बदल गए। घर का रेंट, रेशन, पेट्रोल का खर्चा शेयर मार्केट से बड़े आराम से निकाल लेता हूँ। आप भी एक्स्ट्रा इनकम शुरू करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन मैसेज कर दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल से यहाँ उम्मीदवार है शहनवाज आलम जो 2020 में AIMIM के टिकट पर चुनाव जीते थे। बीच में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन कर लिया। 2024 को लोकसभा चुनाव में शहनवाज आलम को टिकट मिला लेकिन वो चुनाव हार गए और BJP 2024 का लोकसभा चुनाव जीत जाती है। और अब इस मर्तबा उनके बड़े भाई सरफराज आलम जनसुराज से चुनावी मैदान में हैं, छोटे भाई RJD से चुनावी मैदान में हैं। AIMIM ने मुर्शिद आलम को चुनावी मैदान में उतार रखा है। जब मजलिस ने टिकट का बंटवारा किया था तो आपस में लड़ाई भी हुई थी। मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने बगावत की, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था और मनाजिर आलम जनता दल यूनाइटेड से हैं और इसको तस्लीमुद्दीन साहब का गढ़ कहा जाता है। अब देखना यह है कि इस मरतबा यहाँ की जो जनता है इन दोनों भाइयों में से किसी एक को वोट कर रही है, उनको अपना MLA बनाना चाहती है, या फिर इन दोनों भाइयों को छोड़कर किसी और को अपना उम्मीदवार, अपना MLA बनाना चाहती है। अब तक तो यही देखा गया कि तस्लीमुद्दीन साहब के ही किसी न किसी बेटे की यहाँ पर जीत होती रही है। तो ये जोकी हाट की मार्केट है, बाज़ार, यहाँ काफ़ी लोग हैं। दरअसल इनसे जानते हैं, ये भाई साहब काफ़ी देर से खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलशेर आलम। यही घर है? हाँ। जोकी हाट विधानसभा। हाँ। कौन बनेगा यहाँ का MLA इस बार? शाहनवाज आलम। शहनवाज आलम। लोग कह रहे सरफराज बनेगा, बड़ा नहीं, अब बिहार में सरकार बदलने का मतलब लोग परेशान है सरकार से, सरकार बदलना जाएगा तो सरकार बदलने के लिए शहनवाज आलम को वोट? हाँ, शहनवाज RJD को करेगा वोट। RJD को? हाँ, तेजस्वी यादव। कौन अच्छा CM है, तेजस्वी या नीतीश कुमार? तेजस्वी यादव तो बना ही नहीं CM और मतलब इस बार बनने का संभावना है और बनेगा भी। क्या उम्मीद है तेजस्वी से? बहुत उम्मीद है। हाँ। और क्या नाम है भाई? मोहम्मद तनवीर। कौन बनेगा यहाँ का MLA इस बार? सरफराज की शहनवाज? सरफराज बनेगा। सरफराज वो तो जनसुराज से है। हाँ, जनसुराज से। और जो RJD से है शहनवाज वो देखिए बन रहा है, मान के चलिए दूसरा बार उसको टिकट मिला, वो भाग के कहीं दूसरे के पास चले गया।
ये क्या एबीसी का टिकट मिला था, एमएलए था वो चले गया दूसरे के पास। तो हम लोग सोचे कि हम लोग सरकार नहीं देख रहे हैं, हम लोग नेता देख रहे हैं कि कौन सा नेता बढ़िया है। नेता अच्छा कौन है? शहनवाज के सरफराज? सरफराज से अलावा नेता कोई बढ़िया नहीं है। क्यों अच्छा है सरफराज? हम उसी को नेता मानते हैं कि हम लोग को बढ़िया सेवा कर रहा है और नेता बढ़िया है। बहुत ज़्यादा जाम लग गया, इतनी ट्रैफिक। यहाँ देखिए कितना भीड़ वाला इलाका है। और मैं ज़रा अंदर चलता हूँ। यहाँ का ये बाज़ार है, यहाँ की मार्केट है, हाट है। बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं। और यहाँ उमूमन इन्हीं दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई देखी जाती है। इस मरतबा मजलिस ने भी उम्मीदवार को खड़ा कर रखा है। तो देखते हैं कि क्या लोगों के मन में है, आरजेडी को लेकर के क्या इनके दिलों में चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कौन बनेगा यहाँ का एमएलए इस बार? कौन बनेगा एमएलए यहाँ का इस बार? का एमएलए बनेगा सरफराज आलम। सरफराज। और शहनवाज क्यों नहीं? अब बताइए, उन दोनों भाई में लड़ाई है। हाँ, दोनों भाई में लड़ाई आरजेडी है। ने तो टिकट शहनवाज को दिया है, आरजेडी की सरकार बन रही है। आरजेडी का टिकट बन रहा है तो उसी को मिलेगा। मिलेगा उसको? जी, काम कराया है कुछ शहनवाज आलम ने? कराया है, जो कि हाट के अंदर में बहुत काम कराया क्या है। काम हुआ है? रोड का काम हुआ है, जो नाला बन रहा है वो नाला बनाया है। उसका काम हुआ है? जी, उनका काम बहुत हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सालिम। क्या कर दो सालिम? लेबर है हम लोग। वोट है तुम्हारा? हाँ है कि कहाँ लेबर हो? यह दुकान में, खाद का दुकान में। दुकान में काम करते हो? हाँ जी। कितना पैसा मिल जाता महीने का? महीने को हो जाता है 10,000 रुपया। शादी हुई अभी? नहीं, अभी नहीं हुआ। कितना पैसा में हो जाएगी शादी तुम्हारी? हो जाएगा। हाँ, मान जाएगी बीवी? तुमको बच्चा भी है? उसका और बाद शादी करनी है क्या? हाँ एक करेंगे। छुपा रहे हो शादी को? नहीं, वो झूठ बोला। एमएलए कौन बनेगा इसमें? एमएलए सरफराज आलम बनेगा। सरफराज आलम? जी जी। आरजेडी ने शहनवाज को टिकट दिया नहीं, है। हम सरफराज को देंगे। क्यों? हमको ही पसंद आता है। यहाँ सरफराज आलम का अच्छा है, वो इस बार निकल जाएगा। और मजलिस ने जो उम्मीदवार बनाया है मुर्शिद आलम को? नहीं होगा। हिमायम? नहीं होगा। सरफराज की होगा। इधर आना पड़ेगा मुझे, कब लोग हैं यहाँ पर। क्या चल रहा है यहाँ? बस यहाँ के जनता को एक ही माहौल है, सरफराज आलम। तो जनसुराज से है, प्रशांत किशोर की पार्टी। देखिए, हम लोग को जमीरियत नेता चाहिए, जैसे उसमें सरफराज आलम के अंदर हम लोग को वैसा खूबी नज़र आता है। हम लोग का यहाँ पे तानाशाही, बेरोजगारी, शिक्षा के लिए हम लोग को सरफराज ही बेहतर लगता है। और कहते हैं कि नेता दिग्गज और दबंग होना चाहिए, तो वो चीज़ हम लोग के सरफराज के अंदर नज़र आता है। दबंग है जी, मतलब जोकी के लिए वो दबंग ही है। तो हम लोग को जाता है तो फौरन हाजिर हो जाता है। कहीं मर्डर होता है तो वहाँ हाजिर हो। शहनवाज हाजिर नहीं होता? नहीं, वो हाजिर नहीं हुआ है तो उसे भी देख लिए, 7 साल उसे भी देख लिए। आप फिर 7 साल कैसा रहा? 7 साल शहनवाज का जो रहा हो तो आपका नज़र में ही है। आप तो घूमते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता रहेगा। बताएंगे तब तो पता हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, हम लोग बदलाव चाहते हैं, जो कि हाल में सरफराज को लाना चाहते हैं। बाकी बिहार में तेजस्वी सरकार लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे सरफराज को लाना चाहते हैं। हाँ, कुछ बोल रहे हो? हाँ सर, क्या बोलना चाहते हैं? किसकी बोलिए तो। सरकार बनाना चाहते हैं बिहार में? इधर पीछे हटके और कैमरा को देखिए। बिहार में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? ये तो कहना मुश्किल है। बोलिए क्या है कि बिहार में ना तस्लीमुद्दीन एक किसान कॉलेज खोला है। उसमें आज तक इंसान नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा जानते हैं? कौन पढ़ा? गाय, बकरू, लेरू, यही पढ़ा है। इंसान नहीं पढ़ा। इसका मतलब जानते हैं आप? क्यों नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? अक्ल का कमजोरी है। जो सामान करना चाहिए अब, अभी जो हाथ वो साथ, लेकिन नहीं कल किसने देखा है? तो कहाँ है वो कॉलेज? कहाँ है किसान कॉलेज? आप कहाँ खड़ा है? आप वही खड़ा है, किसान कॉलेज में है। ये कॉलेज है? तो पीछे आपका कॉलेज है, बगले में चौक में खड़ा है, चौक। यहाँ चौक है, आपका किसान कॉलेज है, यहाँ फील्ड है। अच्छा, हाँ। यहाँ पर है कॉलेज? तो पढ़ाई नहीं होती उसमें? हम क्या बोले, गौरव बकरी कैसी बात, इंसान कभी पढ़ाई नहीं। क्या नहीं होती पढ़ाई उसमें? वो काम है, टीचर नहीं है? वो काम है पुलिस वाला का, मुखिया का, एमपी का, एमएलए का। और हम तो हुए नागरिक आदमी, छोटा मोटा। क्या नाम है भाई साहब का? मारूफ। मारूफ। क्या करते हैं मारूफ भाई? अभी हम लोग बेरोजगार हैं और क्या रोजी क्वालिफिकेशन है आपके? 12वीं तक पढ़े हैं। 12वीं तक पढ़े हुए हैं, तो रोजगार नहीं मिला कुछ? कहाँ मिल रहा है रोजगार? कैसी रोजगार चाहिए आपको? रोजगार चाहिए कि हम लोगों को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़े। फैक्ट्री यहाँ पर जो है कि लगना चाहिए, वो नहीं लगा। 57 साल से राज चल रहा है आरजेडी का, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है।
और कहा कि 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार भी तो नहीं कुछ कर रहा है। 10 साल पहले वो कहा कि मतलब अभी तेजस्वी कहा क्या कि 2.5 लाख 5 लाख नौकरी दे दिए। अब तेजस्वी से कहना चाहते अगर 5 लाख नौकरी आप 17 महीना में दिए हैं तो कहाँ दिए हैं, उसका कोई लिस्ट तो जारी करिए आप। लिस्ट तो है जारी, है कि नहीं है? लोगों को तो मिला है, आपको नहीं मिला। अब आगे उन्होंने कहा कि हर परिवार में नौकरी देंगे। अभी सरकार बनाइएगा तो मिलेगा नौकरी। अभी हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जन सुराग की सरकार चाहते हैं ताकि वो फैक्ट्री लगाए। मुद्दे पर बात कर रहा है वो, लेकिन जन सुराग तो वोट काट रही है, कहाँ सरकार बन रही है? ये बीजेपी का कहना है, बीजेपी का लोगों का कहना है कि वो वोट काटता है। आरजेडी का कहना है, लेकिन पब्लिक चाहता है कि जनसुराग आए, प्रशांत किशोर आए और वो कुछ बदलाव करेगा। जैसे कि स्कूल व्यवस्था सही नहीं है, स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम तो बात की बात है, जैसे कॉलेज अच्छा नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल। अब यहाँ के हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा भी चोट लगता है, जोकी में थोड़ा सा भी चोट लगता है, हॉस्पिटल ले जाने के बाद फौरन डॉक्टर कहता रेफर कर देता है अररिया में, फिर वहाँ से भी रेफर कर देता है। कोई व्यवस्था ही नहीं। हाट में कोई हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है, लेकिन सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं। कॉलेज में टीचर नहीं है, जितना डॉक्टर सब जाहिल है, उतना दवाई तो हम लिख देंगे जितना वो लोग लिख रहा हूँ। एक डॉक्टर था, वो इस्तीफा दे करके अपना जो है कि मतलब अपना खुद का क्लिनिक खोल लिया। क्या व्यवस्था था, वो क्यों भागा? तो आप लोग अपने विधायक को नहीं बोले? हम लोग शहनाज विधायक है, उससे पहले सरफराज आलम विधायक थे, वो एमपी रहे, बोले नहीं आप लोग उनसे कभी जाकर? बोले वो लोग जब 17 महीना के लिए आया था तो थोड़ा सा व्यवस्था ठीक हुआ, उसके बाद जैसे ही सरकार गई फिर खराब हो, फिर सत्यानाश कर दिया सबको। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं इधर आकर के जरा सा। क्या हुआ, क्या नाम है? मेरा नाम मन्नू है। हाँ, एक क्लास में कितने बार फेल हुए? एक क्लास में 4 मरतबा फेल हो गए। हाँ, हमको अभी तक नौकरी नहीं मिला, इसलिए है ना हम जाहिल बन के अभी कुली पानी का काम करते हैं, बोरा ढोते हैं। किस क्लास में 4 बार फेल हुए थे? एक क्लास में 4 मरतबा फेल हो गए। एक में? हाँ में? हाँ, हम निकल गए। बोलिए क्या है? नहीं गए? बोलिए क्या है? क्या है कि जहाँ भी जा रहे थे ना, हम फकीर का बच्चा समझते हैं ना। हाँ। वहाँ बात हो रहा था, क्या चीज़ का जानते हैं? बक्सा का है, बक्सा दो पास लो। तो हम बोले भैया मेरे पास तो बक्सा है नहीं, भैंस है। अभी हम सीमांचल की जनता के लिए हाँ बोलिए, खबर देना चाहते हैं। हाँ क्या खबर? जो है कि बड़ा नेता वोट नहीं करे। हाँ, जो यहाँ पर रहेगा, यहाँ का कार्यकर्ता कार्य को संभालेगा, वो बड़ा आगे को नहीं देखे। किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो जो काम करेगी अच्छा उसी का सरकार बनेगी। किसकी बनेगी? पिछली सरकार लौटेगी या नई सरकार बनेगी? कुछ नए बदलाव होगा तो अच्छा काम होगा। बदलाव तो चाहता है हर इंसान। एमएलए कौन बनेगा यहाँ, आरजेडी का कि जनसुराज का? अब देखते हैं, पब्लिक जिसको चाहत करेगी उसी को सरकार बनेगी। कौन बनेगा एमएलए चाचा इस बार यहाँ का? अब देखिए किसको, तो तीनों आदमी में लड़ाई तगड़ा है। कौन तीनों में लड़ाई है? मुर्शिद, सरफराज, शहनवाज, तीनों में लड़ाई है तगड़ा। तो मतलब मुर्शिद का भी चांस है इस बार? हाँ, पूरा चांस लगता है ना, पूरा चांस लगता है। हाँ। ज़्यादातर डिलीवरी वाला जो पेशेंट आता है उनकी इलाज हो जाती है, फिर दवाइयाँ उनको यहाँ नहीं मिलती, उनको लिख दिया जाता है बाहर से आप दवाई ले लीजिए। इस चीज़ की वजह से, और ख़ास तौर पर डिलीवरी के बाद जो जन्म प्रमाण पत्र या और भी जो डॉक्यूमेंट्स का मामला होता है, उसकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। एक डिलीवरी का मामला ठीक ठाक है, बाकी अगर आप बीमारी को इलाज कराना चाहें तो यहाँ पर ढंग का इलाज नहीं है। कब से अस्पताल बना हुआ है? ये हॉस्पिटल तो बचपन से हम लोग देख रहे हैं। पहले उधर पुरानी बिल्डिंग थी, शाहनवाज साहब ने नई बिल्डिंग बनवाई है। बिल्डिंग शाहनवाज आलम ने बनवाई? शाहनवाज आलम के दौर में बना है ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग और उधर ब्लॉक की बिल्डिंग। जोकी हाट की समस्या क्या है मेराज? जोकी हाट की समस्या है, जोकी हाट को देखिए, खुशकिस्मती ये है कि अभी 2 दशक से जो भी जोकी हाट से विधायक बने हैं, वो चाहे साल भर के लिए 2 साल के लिए ही हो, बिहार सरकार में मंत्री बने हैं जाकर के। सरफराज साहब भी मंत्री रहे हैं, शाहनवाज साहब एमएलए रहे तो वो भी मंत्री बने हैं, बीच में मंजर साहब 5 साल के लिए मंत्री, वो भी मंत्री बने हैं जेडीयू की सरकार में। लेकिन इन चीज़ों को देखने के बाद अगर आप जोकी हाट को देखेंगे तो जोकी हाट को उतना लाभ मिला नहीं है जो मिलना चाहिए था। तालीम के मैदान में आप देख लेंगे किसान कॉलेज में सिर्फ किसान के बैठने का, आराम करने का जगह है और वहाँ पर पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं है।
इसी तरह जो कि हाट की जो रोड है, ये सड़क भी अभी हालिया दिनों में शहनवाज आलम साहब ने बनवाया कुछ ज़्यादा ही प्रेशर पड़ने की वजह से, लेकिन इस सड़क के बनने के बाद साइड में जो नाला होना चाहिए नहीं बनने की वजह से अभी भी बारिश होती है, सड़क पर पानी जमा रहता है। और गांव देहात की बात करें तो गांव में हर पंचायत के पंचायत मुख्यालय में उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, वहाँ पर जलावन रखने का काम होता है और ना कभी कोई डॉक्टर पहुँचते हैं ना वहाँ पर दवाइयाँ दी जाती है। सीमांचल गरीब ऐसे ही नहीं है, सीमांचल के लोग अच्छा कमाते हैं, बहुत दूर दूर तक जा करके मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, लेकिन उनका खर्च कहाँ पर होता है, वो यहाँ के हॉस्पिटल में या प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं। 2 मिनट 4 मिनट के डॉक्टर की फीस होती है 500 रुपया, दवाइयों में उनसे लूट की जाती है, या पैथोलॉजी वगैरह हो वहाँ पर डॉक्टरों का जो कमीशन होता है, इसमें सीमांचल के लोग लूटे जाते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर गुर्बत है, गुर्बत की असल वजह भी यही है। और स्कूल है, स्कूल में बिहार सरकार अपनी तालीम का सबसे ज़्यादा हिस्सा खर्च करती है, लेकिन तालीम की हालत ये है कि 2% भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है स्कूल से। आप अगर बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ाएं तो आप बच्चे से बेहतर रिजल्ट की उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं। वजह यह है कि स्कूल है, वहाँ पर पढ़ाने वाले असातिज़ा आते हैं, टीचर नहीं आते, टीचर की कमी है, और टीचर जो हैं वो पढ़ाने में जो है ना असमर्थ हैं, ट्रेंड नहीं है। फिर उनको कोई कहने वाला नहीं है कि आप पढ़ा क्यों नहीं रहे। गाँव के लोग आते हैं तो उनसे ये पूछते हैं, मास्टर साहब हमारे बच्चे के खाते में पैसा क्यों नहीं आया, लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि मास्टर साहब हमारा बच्चा 5 साल से पढ़ रहा है तो पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, बच्चा पढ़ क्यों नहीं पा रहा है। तो कुछ न कुछ हमारी भी कमी है जो हम स्कूल पर या सरकारी खाने पर मिड डे मील जो मिलता है उन सब चीज़ों पर नजर किसको मिले बना रहे हैं आप? यहाँ अभी 4 कैंडिडेट जो हैं 4 पार्टी से, चारों मजबूत हैं। अभी किसी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि फला लीड कर रहे हैं, लेकिन होता ये है कि आखिरी दिन में, आखिरी पल में लोग बदलते हैं और आखिर में कुछ चीज़ों को देख करके एक तरफ चले जाते हैं। लेकिन अभी की मौजूदा हालात ये है कि लोग यही सोच में है कि अगर फला कैंडिडेट ज़्यादा वोट ले आया तो दूसरे कैंडिडेट को फायदा हो सकता है। कोई बनेगा, सरफराज या शहनवाज? हाँ, ये दोनों में से कोई जो है ना बन सकता है। सरफराज चांस है। वोट है तुम्हारा? नहीं, मेरा नहीं। वोट नहीं है, क्यों? छोटा अभी। मेरा सरफराज जो रहता है ना, घूसखोरी कम होता है और हर जगह पैसा नहीं लगता है। कोई ये बनाओ तो वो बनाओ, उसमें पैसा नहीं लगता है। और ये शहनवाज तो बोल ही नहीं सकता है, सरफराज के इसमें जाइए और ये कर लेता है, घूसखोरी उतना नहीं होता है। नहीं होता उतना। सही बोल रहे हैं, ये घूसखोरी नहीं होता। कौन बनेगा इस बार विधायक यहाँ का? सरफराज आलम। सरफराज क्या बोल रहे हैं आप? सरफराज भाई के जैसा थोड़े तो कोई नेता है यहाँ जो कि मंत्री रहे हैं, पढ़ा लिखा आदमी हैं। शहनवाज तो मंत्री था 5 साल में और कुछ नहीं किया। 7 साल के अंदर क्या किया जो कि हाट में? हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बना दिया है, रोड बना दिया है आपका। वो रोड तो बहुत पहले से बना हुआ था। किस लिए आए थे यहाँ आप? हम आशा है, हॉस्पिटल आए थे पेशेंट लेकर के। तो अच्छा, पेशेंट लेकर के आए थे? हाँ, पेशेंट लेकर ठीक ठाक हो जाते हैं? हाँ 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 हाँ, ठीक ठाक होता है। पैसा मिल जाता है आपको टाइम से? हाँ, टाइम से पैसा मिल जाता है। कितना पैसा मिलता है? हम तो फैसिलेटर है ना, 12,200 मिलता है। 12,200 मिलता है। हाँ, 200 मिलता है। तो इस बार किसकी सरकार बनाएगा बिहार में? नीतीश का। नीतीश का? तो तेजस्वी कर पैसा बढ़ा के देंगे? अब देखा जाएगा उस टाइम में किसका होता है। हम लोग कुछ करेंगे यहाँ पे जाकर के, फिर तो वहीं पे सब सटिया जाता है। अब ये पब्लिक बन रहा है। लोग यहाँ शिकायत कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी नहीं, दवा नहीं मिलता है, डॉक्टर नहीं आता। नहीं, दवाई मिलता है, बढ़िया दवा मिलता है। डॉक्टर नहीं आता यहाँ? डॉक्टर आ रहा है कि 6 डॉक्टर आता है? 6 घंटा वैसा डॉक्टर उतना ना कह पाएंगे, मगर डॉक्टर आता है पर डॉक्टर रहता है उतना? हाँ, रहता है। ज़्यादा नहीं है कहीं, आप चूँकि यहाँ जॉब में है। हाँ, इसीलिए डॉक्टर आता है कि। क्या हाल है भाई? बढ़िया है। हॉस्पिटल का क्या हाल चाल है यहाँ? हाल चाल जो भी आपके सामने है। हम अंदर नहीं गए हैं। वो हम गए हैं। तो क्या बताइए अंदर की कहानी? अंदर का कहानी यही है कि मतलब कि पेशेंट आता है तो मलहम पट्टी लगा दिया जाता है, तुरंत ही रेफर कर दिया जाता है उसको। रेफर कर दिया? ये सिर्फ डिलीवरी करने वाला हॉस्पिटल है, बस। उसके अलावा कोई कुछ नहीं। तो देखिए, तस्लीमुद्दीन साहब का ये गढ़ है जो कि हाट और यहाँ अस्पताल की कहानी है। हालांकि शहनवाज आलम के एक अच्छा काम लोगों ने बताया कि पुरानी बिल्डिंग थी, शहनवाज आलम ने नई बिल्डिंग बनाई है अपने दौर में, लेकिन अब हॉस्पिटल काम नहीं कर रहा जितना अच्छा इसको काम करना चाहिए। हॉस्पिटल ऑपरेट नहीं हो रहा है जितना अच्छा इसको ऑपरेट होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ लोगों से जानेंगे, बातचीत करेंगे कि जो कि हाट की समस्या क्या है, यहाँ के मसाइल और इश्यूज़ क्या हैं।